देखो इधर लिखो, लिखो जल्दी। लिखो जल्दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर शुरू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो इधर लिखो, एक रिएक्शन लिखो। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, पढ़ते कैसे इसको। ठीक है, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड, बताया था ना। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ करवाते हो रिएक्शन, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा ये, RC डबल बॉन्ड OOH, ये एक एसिड बनाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको यही चीजें सीखनी है। ये क्या है, एसाइल क्लोराइड, ये से रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक का बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ये चैप्टर बने कहां से है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 11th में क्या सिलेबस है, 12th में क्या सिलेबस है। ठीक है, असली जो ऑर्गेनिक है यहां से शुरू होगी। ठीक है, अब पहली बात मैं इधर सिलेबस लिख देता हूं, तुम्हारे सिलेबस लिख देता हूं। एक चैप्टर तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, एक चैप्टर हो चुका है। अब लिखता हूं जो क्लास 11th में सबसे मेन चैप्टर है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लास 12th में सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन। ये क्या होगा, हेलो एल्केन एंड क्या होगा, हेलो अरेन। ठीक है, ये क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स। एक चैप्टर ये होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है, इधर जो दूसरा चैप्टर होता है उसका नाम क्या है, एल्कोहल्स। क्या नाम है, बोलो, एल्कोहल्स। और क्या है, फिनोल्स एंड इथर। एल्कोहल, फिनोल एंड इथर। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर होता है। अब जब आप तीसरा चैप्टर देखोगे, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड्स। और उसके बाद क्या है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े भी हुए हैं पहले। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक चैप्टर ये हो गया। ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अमाइंस। क्या नाम है इसका, अमाइंस। फिफ्थ चैप्टर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर है आपके। ठीक है, इस चैप्टर को मैं अलग मान रहा हूं, ये चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है, ये रहा। ठीक है, ये चैप्टर देख लो, ये चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, ये रहा, ये चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है, ये रहा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बाकी ना तो मैं तुम्हें अभी फिलहाल ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ना मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है ऐसा। ठीक है, ना तो आपको ये पढ़ना है, ना आपको ये पढ़ना है, ना ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, ऐसे नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक आपको अलग तरीके से पढ़नी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अलग तरीके से क्यों पढ़नी है। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा जो सिलेबस बना रखा है, क्या क्या चैप्टर है, कैसे है, सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं नहीं होते। ऑर्गेनिक की एक सीक्वेंस होती है, पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो चीज सीखनी है। ठीक है, देखो बेटा इधर मान लो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन आ गई, ये रिएक्शन आ गई, ये रिएक्शन है। अब यहां से ना 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक है ए, एक है बी। ठीक है, 2 टाइप के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पहला तरीका ये रहा। ठीक है, मान लो एक बच्चा है ए, वो क्या करता है, एक बच्चा है ए, वो क्या करेगा भाई, अगर हमें एसाइल क्लोराइड को एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या डाल देंगे, वाटर। मतलब ये जो ए वाला बच्चा है ये क्या सीख रहा है, सिर्फ रिएक्शन को रट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो रट रहा है, वो ऐसे जान रहा है अगर एसाइल क्लोराइड में, ठीक है, हमने क्या डाल दिया, वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ए है। ठीक है, इसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन, वो रट्टा मार रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा बच्चा है बी, वो क्या करेगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हुई कैसी है। ठीक है, और इसका क्या देख रहा है, मेथड। और क्या है, मेथड। उसको ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका आता है, समझ रहे हो, उसको ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका आता है। अगर आप जेई लेवल पे जाओगे, नीट लेवल पे जाओगे, ठीक है, नीट लेवल पे जाओगे तो ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं पढ़नी होती। ठीक है, ऑर्गेनिक तो वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होती। ठीक है, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी ऐसे। अगर आप जेई और इस पे जाओगे तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। सोचना ही नहीं है इसके बारे में, तो भाई हमें ऑर्गेनिक ऐसे पढ़नी है।
ठीक है ना, ये सिलेबस करना होता है, ये तो बिल्कुल लास्ट में है, ये बताऊंगा कब पढ़ना होता है, आपको ये चीज नहीं सीखनी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हो ना, जेई और नीट के बारे में, तो आपको ये चीज नहीं पढ़नी होती है, चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ने। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो आप बोर्ड के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप 11th 12th में बोर्ड दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी में क्या होगा, उसमें भी यहां पे आपको दिक्कत आएगी इस तरीके से, क्योंकि रिएक्शन एक नहीं है, रिएक्शन एक थोड़ी ना है, यही सिर्फ ये रिएक्शन थोड़ी ना, पता नहीं कितनी रिएक्शन है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के लिए आपको इसका नया सिलेबस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कैसे पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखी जाती है, इसका सिलेबस बनाना पड़ेगा, और वो सिलेबस इसी रिएक्शन को देखते हुए बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन है, क्या पता तुम्हारे समझ में आए या ना आए, समझ रहे हो, क्या पता तुम्हारे समझ में ना आए या ना आए, लेकिन इसका तरीका देखो, आज सिर्फ सिलेबस है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होती है, कैसे हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या है, कैसे ऑर्गेनिक की शुरुआत होगी, कहां तक ऑर्गेनिक पढ़नी है, हमें कितनी ऑर्गेनिक पढ़नी है। 6 महीने का एक कोर्स होता है, 6 महीने में कंप्लीट 11th भी हो जाती है, कंप्लीट 12th भी हो जाती है, समझ रहे हो, 6 महीने में 11 12 कंबाइन होती है ऑर्गेनिक, समझ रहे हो। दूसरी समस्या ये है, यहाँ पे एक और समस्या आएगी। ठीक है, मान लो आपने इसकी रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, मान लो आपने इन चैप्टरों की रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, इसकी रिएक्शन पढ़ ली, इसकी रिएक्शन पढ़ ली, इसकी रिएक्शन पढ़ ली, इसकी रिएक्शन अलग से पढ़ ली, इसकी रिएक्शन अलग से पढ़ ली, पेपर में कैसे क्वेश्चन देगा, कंबाइन देगा, क्या पता रिएक्शन इसमें से इसमें आ जाए, क्या पता एल्डिहाइड बन जाए, क्या पता एल्कोहल बन जाए, एल्कोहल को फिर कन्वर्ट करवाए, क्या पता एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करवाए, आपस में कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन भी है, तो वहां पे जाके दिक्कत आएगी। वो बिल्कुल लास्ट में होता है, बिल्कुल लास्ट का जो लेवल होता है ना, वहां के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, अभी मैं सिखाऊंगा सिलेबस कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है 3 लेवल में है, सबसे पहले है लेवल 1, उसके बाद है लेवल 2 और उसके बाद है लेवल 3। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए सोच रहा है, तो उसको लेवल 1 के क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे, बिल्कुल जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा लेवल 2, ये सिर्फ और सिर्फ मान लो कहां का है, जेई मेंस का है और किसका है, नीट का है। ठीक है, और एक है लेवल 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, जेई एडवांस का है। ठीक है, नोट्स हो या फिर क्लास हो, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई डीपीपी मिले या फिर कोई असाइनमेंट मिले, उस असाइनमेंट में मेंशन होगा ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये लेवल 3 का क्वेश्चन है। वहां तुम्हें खुद को देखना है, सर हमें तो लेवल 1 करना है, हमें सिर्फ लेवल 2 करना है, हमें सिर्फ लेवल 3 करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, या तो लेवल 1 लिखा मिलेगा या फिर ऐसे लिखा मिल सकता है, यहां पे समझ जाना लेवल 1। ठीक है, लेवल 1। ठीक है, एनसीईआरटी इसके साथ साथ जैसे बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वालों को कहां से क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट, और एक क्या है, एनसीईआरटी जैसे एक्सरसाइज हो गई, और क्या हो गए, इन टेक्स्ट हो गए। ठीक है, और क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना कुछ और है, नोट्स सफिशिएंट है। ठीक है, ये तो रही बात तुम्हारे मटेरियल की, जो क्लास में नोट्स है, इसके नोट्स बनाने हैं ऑर्गेनिक के A to Z नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 चैप्टर रह गया, 2 चैप्टर रह गए, 3 चैप्टर रह गए, सर 1 के बना लिए, 2 के, अगर इसके नोट्स रह गए तो आपको दिक्कत बहुत होगी। दूसरी बात, इसके क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन डीपीपी फॉर्मेट में है, मतलब टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बना रखे हैं। आज ये टॉपिक चल रहा है तो इसी के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, और इसके क्वेश्चन में मेंशन होगा ऊपर ही, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। अगर आपको सिर्फ ये करना है तो यहीं पे रुक जाना, समझ रहे हो। अगर आप नीट के हो तो लेवल 2 तक रुक जाना। ठीक है, दूसरा क्या इसमें बुक की जरूरत पड़ेगी, हाँ बुक के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। बुक देख लो कौन सी है, एक तो MS चौहान, एक सिंगेज, बस 2 ही बुक। ठीक है, MS चौहान में क्या आता है, MS चौहान एक तो आती है नीट के लिए, समझ रहे हो, और जेई के लिए 2 बुक आती है, एक तो क्या होता है एलिमेंट्री, एक क्या एडवांस, उसकी अलग से सीरीज चलेगी, उसको पढ़ते रहो अलग से। जैसे बुक किसी को सोल्व करनी है, बुक भी सोल्व होगी, इधर बुक के क्वेश्चन निकाल रखे हैं, वही PDF है, सेम टू सेम बुक है, बुक इधर खुल जाएगी और वो सॉल्यूशन। ठीक है, वो बाद की बातें होती है, लेकिन पहले तो आपको समझना होगा। शुरू में 10 से 15 दिन में तुम्हें ऑर्गेनिक समझ में आएगी, धीरे धीरे ऑर्गेनिक है क्या, ये रिएक्शन है। जैसे आपने पढ़ी भी होगी, पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ी थी ना, हाइड्रोकार्बन आप देख रहे थे, उसमें पढ़ी थी 1-2 रिएक्शन, याद रह रही है कुछ,
जैसे रट्टा मारना पड़ रहा है ना भाई, आप रिएक्शन को क्या कर रहे हो, रट ही रहे हो, रटोगे तो भूल जाओगे, समझ रहे हो इस चीज को, रटोगे तो भूल जाओगे इसकी, ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। ठीक है, ये देखो भाई, ठीक है, लिखो अब उसी 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 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, आर, इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, इधर क्या है, इधर क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है, ओ एच, ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, H2O, क्या लिया हुआ है, H2O। मैं आपको ये रिएक्शन सोल्व करके दिखाऊंगा, बट इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको शुरू में कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको शुरू में कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। देखो इधर एक तो होता है बेटा रिएक्टेंट, एक तो क्या होता है रिएक्टेंट, ठीक है, एक क्या होता है रिएजेंट, क्या होता है रिएजेंट, और एक क्या होता है प्रोडक्ट, एक क्या होता है प्रोडक्ट। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है, एक क्या होता है रिएक्टेंट, एक क्या होता है रिएजेंट, एक क्या होता है प्रोडक्ट। आपको लगता है अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप रिएक्शन को देख रहे हो ना, ये क्या है रिएक्टेंट, सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं होता है। रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। वहां पे उसको एक और चीज मिलती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है इंटरमीडिएट। क्या नाम होता है उसका, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। आपको लग रहा था ये रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में, बट वो पहले किस में जाएगा, इंटरमीडिएट में, और फिर इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, फिर इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना इस चीज को, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट किस में गया, इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। कर लोगे, ठीक है। अभी समझेंगे जाएगा क्या। सबसे पहली बात इंटरमीडिएट क्या होता है, सबसे पहली बात है इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक है। मान लो ये पेन है, मेरे को ये पेन कहीं पे पहुंचाना, मान लो इसको दिल्ली पहुंचाना है, समझ रहे हो, इस पेन को कहां पहुंचाना है, दिल्ली, ठीक है। क्या मैं खुद जाऊंगा पेन देने के लिए, नहीं जाऊंगा, मैं मान लो किसी बस वाले को पेन दे रहा हूं, भाई ये पेन है, इस पेन को दिल्ली पहुंचा देना, तो बस वाला क्या हुआ हमारे लिए, इंटरमीडिएट। क्या हुआ, बस वाला हमारे लिए इंटरमीडिएट। मेरे को इस पेन को दिल्ली पहुंचाना है, मैं सबसे पहले बस स्टैंड पे जाऊंगा और उस बस वाले को पेन दे दूंगा कि ये पेन कहां पे लेके जाना है, ये पेन आप इस पेन को दिल्ली दे आना, भाई दिल्ली ऐसे ऐसे आपको एक बंदा मिलेगा, उस बंदे को पेन दे आना, ठीक है। सबसे पहले क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में। मतलब मैं रिएक्टेंट हूं, मैं ये पेन मेरे पास है, समझ रहे हो, मैंने पेन किसको दिया, बस वाले को, वो बस वाला क्या है, इंटरमीडिएट। पेन बस वाले ने ले लिया, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरमीडिएट में, ठीक है। फिर वो बस यहां से चली है, वो बस यहां से दिल्ली गई है, उसने दिल्ली वहां बस स्टैंड पे कोई था, उसको पेन दे दिया, मतलब इंटरमीडिएट सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। क्या ये पेन बस वाले का था, नहीं था, नहीं था ना, समझ रहे हो। तो वैसे ही इंटरमीडिएट होता है, ये बस एक रिएक्शन का हिस्सा होते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है, रिएक्टेंट सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट फिर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, समझ रहे हो। और ये टोटल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट होते कितने हैं, सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन, क्या होता है, कार्बोकेटाइन, ये भी क्या है, एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बोनाइन, ये क्या हो गया, कार्बोनाइन, ठीक है। तीसरा इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, फ्री रेडिकल, क्या हो गया, फ्री रेडिकल, ठीक है। चौथा इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, कार्बिन, क्या हो गया, कार्बिन। पांचवा इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, नाइट्रीन, कौन सा हो गया, नाइट्रीन। छठा इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, बेंजाइन। टोटल 6 ही इंटरमीडिएट है। बेंजाइन का मतलब होता है, जैसे आपने बेंजीन पढ़ी हुई है, ये क्या है, बेंजाइन, यहां पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, बेंजाइन, बेंजाइन भी क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, बेंजाइन भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे। मतलब जब भी रिएक्टेंट होगा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएजेंट के साथ। जब भी रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट टोटल कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। जैसे ये इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकेटाइन है, अगर सी है, कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। जैसे कार्बोनाइन होता है, सी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो एक छोटा सा इंटरमीडिएट ले लिया मैंने क्या ले लिया, कार्बोकेटाइन। क्या ले लिया मैंने, कार्बोकेटाइन। क्या ले लिया,
कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अभी भी बताया ना, अगर अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, क्या बना वो, कार्बोकैटायन। ठीक है, आज सिर्फ सिलेबस है, ये सिलेबस है क्या, अगर रिएक्शन समझ में आ रही है ठीक है, नहीं आ रही तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको देखो ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, CH3 पॉजिटिव। अब सबसे पहले जब भी आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, मान लो आप एक चैप्टर पढ़ोगे इंटरमीडिएट, ठीक है, इधर क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ रहे हो, कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस इंटरमीडिएट में आपको क्या पढ़ना होता है, MOP। MOP का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये रहा, आप इसको बनाओगे कैसे, आप इसको बनाओगे कैसे। जैसे आपको यहां पे बहुत सारे मेथड देखने हैं, कैसे कैसे, मान लो इधर दे रखा है CH3Cl, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की। वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका था एक इसका था, कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों के दोनों बॉन्ड ले गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। प्लस में कौन सा आएगा, Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, यहां से इंटरमीडिएट बन गया। तो आपको यहां पे और बहुत सारे मेथड देखने हैं जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की। इस टॉपिक का नाम क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां से एक प्रॉपर्टी और एक चीज और पढ़ी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट बना लिया, वो दूसरों से कैसे रिएक्ट करेगा, बस 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपने एक इंटरमीडिएट बना लिया, आपने कार्बोकैटायन बना लिया, ये कार्बोकैटायन दूसरों से कैसे रिएक्ट करेगा, एक ये चीज पढ़नी है। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दोबारा आओ टॉपिक पे, दोबारा आओ टॉपिक पे। ये देखो क्या था, क्या था, सबसे पहले क्या था, रिएक्टेंट। अब क्या है, इंटरमीडिएट। अब ये क्या लिख रखा है, रिएजेंट। क्या लिख रखा है, रिएजेंट। सबसे पहले रिएजेंट समझो इधर क्या होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये सारा डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन को देखोगे ना, जब भी आप रिएक्शन को देखोगे, सबसे पहले आप किधर ध्यान दोगे, इधर। इधर क्या दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, समझ रहे हो। जैसे इधर क्या होता है, रिएजेंट। आप रिएजेंट की तरफ देखोगे, एक तो क्या होता है, रिएजेंट में क्या मिल सकता है आपको, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियो का मतलब, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, फाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो किसको पसंद करती है, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करती है। और अगर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को पसंद करती है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास खुद के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रही है, अगर वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, तो उसके पास कौन सा चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव को तो पसंद कर रही है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, NU नेगेटिव। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, NU नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता था, क्या होता था नेगेटिव का मतलब, बताया था ना मैंने आपको। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल होते थे, F नेगेटिव, इधर क्या होता था, Cl नेगेटिव, इधर क्या होता था, Br नेगेटिव, इधर क्या होता था, H2O। ठीक है, इधर क्या होता था, NH3। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, समझ रहे हो। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग स्पीसीज। इसको क्या बोलते हैं, लविंग स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल को ई से लिखा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज होती है जो किसको पसंद करती है, किसको पसंद करती है, नेगेटिव चार्ज को। इसका मतलब उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। बोलो, आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। मतलब भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अब एक होता है बेटा इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। जैसे आप अभी क्या चाहते हैं, आप लाइफ में न्यूट्रल रहे। हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, न्यूट्रल होना। जैसे ये है,
न्यूक्लियोफाइल भी क्या चाहता है, उसके पास चार्ज है ना, कौन सा चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल के पास, नेगेटिव चार्ज होता है एक तरीके से। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्स्ट्रा हो, वो क्या होना चाहता है, न्यूट्रल, मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, क्या होती है, कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उसके पास कमी होती है, तो क्या चाहता है इलेक्ट्रॉन को, हाँ गेन करना, उसको पैसे चाहिए। आप ये सोच सकते हो इलेक्ट्रोफाइल एक भिखारी है, उसके पास पैसों की कमी है, समझ रहे हो, वैसे इलेक्ट्रोफाइल इधर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या है, डोनर है, जैसे वो दान देता है ना, एक भाई कोई दान करना चाहता है, उसके पास पैसे ज्यादा है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो क्या करना चाहता है, पैसे डोनेट करना चाहता है ना। वैसे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा, तो वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल यही कहती है, अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास पैसे ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल किसको पैसे देगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। समझ रहे हो ना। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा रिएक्शन पे, अब आ जाओ बेटा रिएक्शन पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है सीएल, धीरे धीरे समझ के देखो, ठीक है। इधर क्या है, इधर क्या है, मान लो इधर क्या दिया हुआ है, ओ एच नेगेटिव, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, किसको देखा, ओ एच नेगेटिव को, समझ रहे हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, तो आपको यहां पे क्या दिख गया, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो, अगर आपको रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल दिख गया, तो आप यहां पे रिएक्टेंट में किसको ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे, इलेक्ट्रोफाइल को, किसको ढूंढोगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे ढूंढा जाता है, समझ रहे हो, देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन या ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन, क्लोरीन, और इधर कौन है, ऑक्सीजन। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता था, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ये यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्या है, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, बोलो क्या हो गई, कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसको किस चार्ज से दिखाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको किस चार्ज से दिखाएंगे, पॉजिटिव। अब इस पे पार्शियली है, पार्शियली का मतलब समझते हो, है तो बॉन्डिंग, दिखावे के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास भी है, किसके पास भी है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, बट ज्यादातर होल्ड किस पे होगा, इस पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियली। और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब बताओ इस स्पीसीज में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, कौन हुआ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन हुआ ना, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, देखो कैसे, देखो कैसे, यहां पे मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा पॉजिटिव, और इधर क्या बेटा, डेल्टा नेगेटिव। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। इधर क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, इधर क्या है, डेल्टा नेगेटिव। आ रहा है ना समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन, किसको देखोगे सीधा, किसको देखोगे सीधा, किसको देखोगे, बोलो, रिएजेंट को। यहां पे कौन दिख गया आपको, न्यूक्लियोफाइल, कौन दिख गया, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट में किसको ढूंढोगे, इलेक्ट्रोफाइल को, समझ रहे हो। ये डायरेक्ट यहां पे क्या करेगा, डायरेक्ट यहां पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, समझ रहे हो। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, देखो इधर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, इधर क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है, सीएल, इधर क्या है, इधर क्या है, ओ एच। समझना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। इस OH के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसने क्या कर दिया, एक तो होता ही है, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा था, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा था, ठीक है। इसने क्या कर दिया, बॉन्डिंग कर ली, इसके साथ बॉन्ड बना दिया। बताओ OH न्यूट्रल हो गया, नहीं हो गया, हो गया भाई। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसने उसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। बट यहां पे एक दिक्कत हो गई, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 5। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 5। तो कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल। क्या कोई 5 बॉन्ड बना सकता है,
नहीं बना सकता। ठीक है, इन्हीं चीजों को बोला जाता है इंटरमीडिएट। आगे चल के आएगा धीरे धीरे समझ में, पहले समझ के देखो रिएक्शन पढ़नी कैसे होती है। ठीक है, अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो इधर, सबसे पहले आपने क्या किया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है Cl, इधर क्या हो गया OH नेगेटिव। इस OH ने कहां अटैक कर दिया? यहां पे अटैक कर दिया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए बोलो? इधर क्या है Cl, इधर क्या है डबल बॉन्ड O, इधर क्या है OH। इस कार्बन को दिक्कत होगी, समझ रहे हो? कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। इस कार्बन को दिक्कत हो गई, समझ रहे हो? मान लो इसके घर पे कोई गेस्ट रहने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो? इसके घर पे कोई गेस्ट रहने के लिए आ रहा है, और ये कितने बंदों को रख सकता है अपने पास? 4 बंदों को। इसके पास पहले से कितने बंदे हैं? 4। अब घर में गेस्ट आया है, समझ रहे हो? घर में गेस्ट आया है तो उसको रखना पड़ेगा, बताऊंगा क्यों रखना पड़ता है। ठीक है, इसके घर में गेस्ट आया है, ठीक है, इसको रख लिया। कितने बॉन्ड बना लिए? 5। बट कितने रख सकता है घर में? 4। तो इसको हो गई दिक्कत। और जब किसी को दिक्कत होती है सबसे पहले किसके पास जाएगा? पड़ोसी के पास, समझ रहे हो? जब अगर मान लो किसी को दिक्कत होती है सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन है? Cl। इसका पड़ोसी कौन है? R। इसका पड़ोसी कौन है? ऑक्सीजन। बस इसको एक ही समस्या है, देखो पड़ोसी के पास क्यों जाता है? इधर क्या है? Cl, इधर क्या लग गया? OH। ठीक है, कार्बन गया क्लोरीन के पास। कार्बन ने कहा भाई ये जो मेरा एक बॉन्ड है ना, मेरे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो इलेक्ट्रॉन तू रख ले। ठीक है, वो कहेगा मैं नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। कार्बन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। भाई एक काम कर, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तू रख ले, क्योंकि तू इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज बनेगा? बोलो कौन सा चार्ज बनेगा? इधर कौन सा चार्ज बनेगा? बोलो नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव में कितने चार्ज होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बन गया? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एक बार के लिए स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो? ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। ठीक है, बट एक चीज और, इधर आया था, इसका गेस्ट रहने के लिए आया था, इसको दिक्कत हो गई थी। कितने थे इसके पास? कितने बॉन्ड बना लिए इसने? 5। किसकी मदद ली? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने कहा चल ठीक है भाई, इन 2 को मैं, मतलब भाई इसने 2 बॉन्ड बना रखे थे, एक बॉन्ड अपने पास ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज अपने पास ले लिया। ठीक है, अब आप किसी के पास गए, पड़ोसी के पास मदद मांगने के लिए गए, 1 दिन मदद कर देगा, 2 दिन मदद कर देगा, 3 दिन मदद कर देगा, बाद में तो फिर उसको भी दिक्कत होगी। इसने मजे में इसके इलेक्ट्रॉन ले तो लिए, समझ रहे हो, बट 2-3 दिन बाद इसकी दिक्कत होगी, कुछ टाइम बाद इसकी दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है? अनस्टेबल। हर कोई क्या चाहता है अपनी लाइफ में? न्यूट्रल होना। लेकिन इसके पास क्या हो गया? 4 स्पीसीज हो गई। ये क्या हो गई? 4 स्पीसीज। अब ये क्या कहेगा? भाई तू एक काम कर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तेरे, समझ रहे हो? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। फिर ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ये देखो, फिर कार्बन के साथ वही समस्या, ठीक है, समझ रहे हो? फिर कार्बन के साथ वही समस्या। अब ये क्या करेगा? इसके पास एक ही रास्ता बचा है, क्यों ना किसी को बाहर निकाल दूं मैं, क्यों ना किसी को घर से बाहर निकाल दूं मैं। क्या इसको घर से बाहर निकाल सकता है? नहीं, ये तो रहने के लिए आया है, समझ रहे हो? अगर इसको घर से बाहर निकाल दिया, ये OH जुड़ गया, इसी को बाहर निकाल दिया, तो वही तो नहीं बन गया? रिएक्टेंट तो वही बन गया। क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? अगर मान लो इसने OH को बाहर निकाल दिया, तो जो पहले था वही तो बन गया, समझ रहे हो? जो पहले थे वही तो बन गया। फिर रिएक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? अब वो क्या देखेगा? भाई एक काम करते हैं, इसमें से किसी को बाहर निकाल देते हैं, किसी एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अब वो क्या करेगा? इस Cl के बॉन्ड को बाहर निकालेगा, समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, Cl अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया है? Cl अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया है? 2। समझ रहे हो? यहां से क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? OH प्लस में Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब जो ये ग्रुप बाहर निकला है, इस बाहर निकलने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब है वो लीव होना चाहता है। छोड़ के जाने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। वो क्या होना चाहता है? लीव होना चाहता है। समझ रहे हो? जो ग्रुप छोड़ के जाता है ना, छोड़ के जाने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप।
Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो क्या करेगा इसको बाहर, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो? तो देखो ये लेके चले थे, क्या बन गया आखिरी में ये। अब इस रिएक्शन को, ये नहीं है कि क्या सर ऐसे ही केमिस्ट्री में हर कोई रिएक्शन इतना ही टाइम लगता, नहीं, पहले इसको सीखना होता है धीरे धीरे। समझ रहे हो? इसको सीखने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका, ऑर्गेनिक सीखने कैसे है, देखो इधर। अब ये देखो इस रिएक्शन को, इसी चीज को देखो कैसे सीखा जाता है। ये क्या है, Cl, इधर क्या था OH नेगेटिव। अब देखो एक ही स्टेप में कैसे करनी है भाई। इसने क्या कर दिया, यहां अटैक कर दिया, ये बॉन्ड ओपन हो गया। बताओ बॉन्ड ओपन हुआ था या नहीं हुआ था? बॉन्ड ओपन हुआ था ना ऑक्सीजन का, फिर बॉन्ड क्या हो गया, वापस क्लोज हो गया। और इसने क्या कर दिया, Cl को बाहर निकाल दिया। यहां से क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, OH। ठीक है, और कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती थी, R C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, कैसे होती थी, Cl इधर क्या होता था H2O, इधर क्या होता था H2O। H2O को कैसे ब्रेक किया जाता है, OH नेगेटिव में, और इधर क्या होता था H पॉजिटिव में। अब ये OH नेगेटिव तो इसके साथ यहां तो इसने अटैक कर लिया था, यहां से कौन जुड़ा था, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस में क्या था, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया था। उस Cl नेगेटिव को कौन मिलेगा, H पॉजिटिव, तो क्या बना लेगा, HCl। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसको ए वाला, जो ए मेथड से पढ़ता था ना जो बच्चा, रट्टाफिकेशन वाला, पता कैसे पढ़ता है, R C डबल बॉन्ड O Cl। अब वो H2 को कैसे लिखना जानेगा, H और OH, यहां से किसको बाहर निकाल देगा, ये कह देगा HCl बाहर निकाल दिया, इधर से क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस में क्या बन गया, HCl। सर हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, आपने पता नहीं क्या बता दिया। समझ रहे हो, हम तो सीधा ही कर लेते हैं, HCl को बाहर निकाल दो, इसको इसके साथ जोड़ दो। बट आपको पता होना चाहिए ये जुड़ेगा क्यों, कैसे जुड़ेगा, इसके अंदर कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है। अब आ जाओ दोबारा उसी चीज पे, ठीक है, ठीक है। इन पे क्या होता है, इन पे चार्ज आया था ना, नेगेटिव चार्ज। क्या आप रिएक्शन को यहीं छोड़ सकते हैं, इस रिएक्शन को यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक चीज और, अगर आप किसी भी रिएक्शन को देखते हो, उस रिएक्शन में सबसे पहले किसको देखोगे, रिएजेंट को। रिएजेंट में आपको क्या मिलेगा, बोलो, या तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर आपको इधर इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, फिर आप रिएक्टेंट में किसको ढूंढोगे, फिर आप न्यूक्लियोफाइल को। किसको ढूंढोगे, न्यूक्लियोफाइल को। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया, फिर आप किसको ढूंढोगे, इलेक्ट्रोफाइल को। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा, अटैक करने के लिए जाएगा। अगर इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहां मिलेंगे आपको, कौन से चैप्टर में मिलेंगे, कैसे पढ़ने होते हैं, इसीलिए यहां पे एक चैप्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखना है सिलेबस क्यों बना है, कैसे बना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीओसी। और जीओसी भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो है जीओसी 1, ठीक है, एक क्या है, जीओसी 1, एक क्या है, जीओसी 1। पहला मान लो एक ये चैप्टर हो गया। अब ये जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे ना, सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल। सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल। मतलब ये रिएक्शन में कुछ ही टाइम के लिए होंगे, सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल। ये रिएक्शन में कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, समझ रहे हो, ये रिएक्शन में कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। भाई रिएक्टेंट है, भाई मैंने उसको फोन लिया, उसने दे दिया, बस चला गया। सेम यही है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट में। फिर दोबारा इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। समझ रहे हो। फिर एक चीज और सीखो, मान लो कोई भी इंटरमीडिएट है, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो इंटरमीडिएट टोटल कितने मिल गए, ए इधर क्या मिल गया, बी इधर क्या मिल गया, सी इधर क्या मिल गया, डी इधर क्या मिल गया, ई। मान लो रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट था, ये क्या था, कार्बोकेटाइन। क्या था, कार्बोकेटाइन। आपको इधर टोटल एक ही रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, टोटल 5। कितने मिल रहे हैं, 5। ये टोटल 5 इंटरमीडिएट मिल गए। और पांचों के पांचों क्या है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। पांचों के पांचों क्या है, अनस्टेबल।
बट आपको रिएक्शन करवाने के लिए एक इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बगैर रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे मानो ये एक पर्सन है, इसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, और 500 के 500 बेकार है, अनस्टेबल है, समझ रहे हो, 500 के 500 ही बेकार है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 बच्चे हैं और 500 के 500 ही बेकार है। इन 500 में से इसको एक सेलेक्ट करना है, समझ रहे हो, 500 ही बेकार है। और भाई मान लो वसीयत नाम करनी है, जमीन जायदाद नाम करनी है, तो क्या करेगा घर का मुखिया तो एक को बनाएगा। अब वो क्या ढूंढेगा इन 500 में से, हाँ भाई ये थोड़ा बहुत ठीक है, या ये थोड़ा बहुत ठीक है, भाई ठग सारे हैं, ये थोड़ा कम ठग है, इसका दीन ईमान अभी बचा हुआ है, सारे ही चोर हैं बट ये थोड़ा चोर है, ये थोड़ा चोर है, सारे ही चोर है बट ये थोड़ा सा कम चोर है, समझ रहे हो। अब इसके पास कोई ना कोई, अरे भाई सुनो इधर, इसके पास कोई ना कोई फैक्टर है नहीं है ना भाई, ये 500 है, चोर है, ये थोड़ा सा ईमानदार है, ये थोड़ा सा ऑनेस्ट है, ये झूठ तो बोलते हैं, सारे झूठे हैं, एक नंबर के झूठे, बट ये थोड़ी सी कम झूठ बोलता है, एक दो बार सच्चाई बोल देता है, तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, समझ रहे हो। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर कहीं पे 5 इंटरमीडिएट मिल रहे हैं तो आपको 5 में से एक सेलेक्ट करना होगा रिएक्शन करने के लिए। उसको सेलेक्ट करने के लिए इसके पास क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं उसके पास, कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट के नाम जैसे इफेक्ट पढ़ने आपको, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। एक क्या होता है, रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस, और उसका नाम क्या होता है, मीजोमेरिक, क्या बोलते हैं उसको, मीजोमेरिक, ठीक है। एक जैसे क्या हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, एक क्या हो गया, बोलो एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक, क्या हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक, और एक क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन, एक को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और ये क्या होगा, और भी होते हैं, जैसे एक और पैरामीटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी, क्या होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, समझ रहे हो। ये कुछ इंटरमीडिएट है। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या चल रहा है, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, ये नाम क्या है, ये धीरे धीरे आएंगे, यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी चैप्टर भी बना हुआ है, चैप्टर कैसे बना है, समझ रहे हो। अगर बेटा कहीं पे मान लो आपने रिएक्शन करवाई, आप रिएक्टेंट से पहुंच गए इंटरमीडिएट में, और आपको पता लग गया भाई इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, समझ रहे हो, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन में कितने कार्बोकेटाइन बन गए, 5। उन 5 में से एक को सेलेक्ट कौन करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, ठीक है। इस इफेक्ट को कहां पढ़ा जाता है, इस इफेक्ट को एक चैप्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं, GOC2 के अंदर इस इफेक्ट को पढ़ा जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो चैप्टर था ना तुम्हारा, मान लो एक चैप्टर क्या था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, GOC। ये आपको क्या बताएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन अटैक करने के लिए जाएगा, कौन लिविंग ग्रुप है, कौन बाहर जाएगा। क्या उस चीज के बगैर रिएक्शन हो सकती थी। रिएक्शन में सबसे पहले क्या देखते थे आप, क्या देखते थे सबसे पहले, रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढते थे। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है, GOC। और GOC में भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो क्या होता है GOC1, ये आपको बताएगा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। एक क्या होते हैं इफेक्ट, इनको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं इसको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। GOC2 क्या बोला जाता है इसको, GOC2। मतलब आपको एक ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उससे भी पहले क्या पढ़ना है, ठीक है। मान लो मैंने रिएक्शन दी थी, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ने पड़ता है, इसका नाम ही। उस चैप्टर को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर। इसको क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर। क्योंकि आपको सीधा ही कह देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो पहले आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा जाता है, बोलो सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा जाएगा, नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा जाएगा इधर, नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा जाएगा, नोमेनक्लेचर। अब समस्या एक और थी, अगर आपको कहते पेंटेन, अगर आपको बोल देता पेंटेन, आपको पता है, आपको क्या बोल दे पेंटेन। इस पेंटेन के मतलब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे, ठीक है। मान लो उसने पेंटेन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। अब समस्या एक थी, एक समस्या और थी, इस पेंटेन में एक मोलिकुलर फॉर्मूले के साथ
कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बोलो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 5। कितने स्ट्रक्चर, सॉरी 3, कितने बन सकते हैं? 3 पढ़ा है ना। ये क्या होता था, बोलो क्या होता था, क्या बोलते थे इसको? ठीक है, ये देखो ये क्या है C, ये क्या है CS3, ये क्या है CS3, ये क्या है CS3। उसने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था, उसने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था, बट एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने स्ट्रक्चर बने? 3। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रक्चर देगा, आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर। पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर। फिर एक चैप्टर क्या पढ़ा जाता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो? एक ये पढ़ना होता है। तो पहले तो आपको नाम ही लिखना सीखना है। ये चैप्टर तो हो चुका है ना अपना नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में भी 3 तरीके के बताए थे मैंने। एक तो क्या होता है? कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम। एक क्या होता है? डिराइव्ड नेम सिस्टम। एक क्या होता है? डिराइव्ड नेम सिस्टम। ये क्या हो गया? डिराइव्ड नेम सिस्टम। ठीक है। और एक क्या होता है? क्या होता है? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। आइसोमेरिज्म जैसे आप पढ़ने के लिए जाओगे, आइसोमेरिज्म में एक तो मान लो एक आपको मिलेगा स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म की ही वैरायटी है। वहां से एक नया चैप्टर आएगा, वहां से एक नया चैप्टर आएगा। उस चीज को क्या बोलते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो केमिस्ट्री। आप रिएक्शन में सीधा सीधा ऐसे नहीं बढ़ सकते आगे। ठीक है। दूसरी बात क्या आपको यह समझ में आना चाहिए ये इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? मतलब आपने रिएक्टेंट देखा, आपने रिएजेंट देख लिया, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, दिस एंड दिस। ये सारे इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन सीखनी है। समझ रहे हो भाई? ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा। क्या इसके बगैर आगे बढ़ा जा सकता है? इस पहले यहां से यहां गए ना, आपको पहले तो इसका नाम सीखना है। उस नाम को क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। और वहीं पे एक और चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और उसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए सबसे पहले कौन सा चैप्टर आया? नोमेनक्लेचर। फिर कौन आया? आइसोमेरिज्म। उसी आइसोमेरिज्म के अंदर एक चैप्टर आता अलग से, उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। समझ रहे हो? और इंटरमीडिएट बनने से पहले, जैसे मान लो इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट तो बाद में बना है ना, इंटरमीडिएट तो बाद में बना है। आपने सबसे पहले किसको देखा है? किसको देखा है? न्यूक्लियोफाइल ढूंढा है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढा, ये चीजें ढूंढी है। तो आपको इंटरमीडिएट से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? GOC। क्या बोलते हैं इसको? GOC। मैंने GOC को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक तो क्या होता है? GOC 1। एक क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, GOC 2। समझ रहे हो? ठीक है। एक और चीज, फिर उसके बाद कौन आएगा? इंटरमीडिएट। उस चैप्टर का नाम क्या होता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या नाम होता है उसका? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में टोटल 6 इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रीन। समझ रहे हो? कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रीन, टोटल 6 है। 6 में उनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। समझ रहे हो? फिर ये यहां से यहां कैसे जाएंगे? इसमें कुछ नहीं सीखना इंटरमीडिएट में। जैसे ये पढ़ाऊंगा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर ये यहां से मान लो एक और रिएजेंट दे रखा है, ये इसके साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है? इसके साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है? मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बन आयन होता है जैसे C पे नेगेटिव। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे? मान लो इधर दे रखा है CH3Cl, इधर क्या दे रखा है? CH3Na। Na बताओ मेटल है या नहीं है? मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये बन गया इंटरमीडिएट। ये कार्बोकेटायन, ये क्या है? कार्बोनाइन है। समझ रहे हो? ये क्या है? कार्बोकेटायन है। ये क्या है? कार्बोनाइन है। वैसे ही मान लो इधर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है या नहीं है? नहीं है ना? सेम सेम है। क्या करेगा? मान लो बॉन्ड तोड़ रहा है, इसको कोई स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करवा दी, इसने क्या तोड़ दिया? बॉन्ड तोड़ दिया। इनको क्या बोलते हैं? ये भी एक इंटरमीडिएट होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये सारे के सारे इंटरमीडिएट है। कर लोगे? तो यहां पे आपको एक चैप्टर और सीखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद एक और चैप्टर आता है जिसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म।
अगर अगर ये रिएक्शन जाएगी तो किस रास्ते से जाएगी, जैसे जैसे ये रिएक्शन जाएगी तो किस रास्ते से जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन जाएगी तो किस रास्ते से जाएगी। जैसे आपने पढ़ी है बहुत सारी रिएक्शन, 10th में भी पढ़ी है। एक होता था ना एडिशन रिएक्शन, सुना है एडिशन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड सी पे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे Cl2 का एडिशन हो जाता है, Br2 का एडिशन हो जाता है, I2 का एडिशन हो जाता है, पढ़िए ना, समझ रहे हो, ठीक है। एक क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, पढ़िए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक में इसको इधर क्या बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्या बोल देते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन, क्या रिएक्शन बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आएगा SN1, क्या आएगा SN1, क्या आएगा SN2, ये क्या आएगा SN प्राइम। आज आपको अजीब सा लग रहा है क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, यही ऑर्गेनिक है, समझ रहे हो। इधर क्या है एलिमिनेशन का क्या मतलब क्या होता है E1, इधर क्या होता है E2, इधर क्या होता है E1CB, ये पढ़नी है। एडिशन में बहुत सारी चीजें आएंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक क्या आएगा इसको क्या बोलते हैं, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक क्या होता था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मतलब आपको डबल बॉन्ड पे एक बार न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना है, कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल ऐड करवाना है। वैसे ही एलिमिनेशन होती है E1 E2 E1CB, वैसे क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट वैरायटी है। एक तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक क्या होता था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये आती है SN1 SN2, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ना। इस चैप्टर को क्या बोलते हैं इस चैप्टर को क्या बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर इसके बाद एक चैप्टर और आता है जिसको क्या बोलते हैं नेम रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारी रिएक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं, जैसे नेम रिएक्शन होती है ना, ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन आई थी ऊर्ज रिएक्शन, उन नेम रिएक्शन को अलग जगह पढ़ेंगे, समझ रहे हो। इनको क्या बोलते हैं नेम रिएक्शन। जितनी भी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है ना वो सारी की सारी एक जगह पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसको क्या बोलते हैं रिएजेंट, क्या बोलते हैं उसको रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हो। फिर सारे के सारे क्या आएंगे टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये वाले टेस्ट नहीं है, अभी मैं टेस्ट लेऊंगा नहीं, समझ रहे हो। इसके अंदर टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे आप देखोगे 12th में बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक है ये भी, इसको क्या बोलते हैं टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है। बस इसमें 2 टॉपिक रह गए छोटे छोटे, सिलेबस ही चल रहा है अभी तक, सिलेबस ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। यहां पे जब यहां पे आएंगे, यहां पे दो और पढ़ेंगे। एक को क्या बोलते हैं एसिड बेस, क्या बोलते हैं इसको एसिड बेस केमिस्ट्री, और एक क्या होता है एरोमेटिसिटी, और एक का नाम क्या होता है एरोमेटिसिटी, इसको क्या बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ये तुम्हारा सारा सिलेबस, ठीक है। तो एक वो पढ़ोगे ना जो पहले बताया था, वो पढ़ोगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये 6 महीने का है, आप जेई पढ़ो, नीट पढ़ो, जेई एडवांस पढ़ो, मेंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, CUET, समझ रहे हो। तो पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर, दूसरा चैप्टर क्या शुरू करेंगे, बोलो क्या शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म, तीसरा चैप्टर क्या करेंगे ये वाला एसिड बेस केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। मान लो ये क्या हो गया 4th चैप्टर हो गया, ठीक है। इधर स्टीरियो केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर हो गया 5th, GOC कौन सा हो गया 6th। इन दोनों चैप्टरों को एक ही मान लेते हैं, इसी के अंदर करा दूंगा 2 पार्ट, ठीक है। एक तो क्या हो गया GOC 1, एक क्या हो गया GOC 2। 7वां चैप्टर कौन सा हो गया, 8वां चैप्टर कौन सा हो गया, 9वां चैप्टर कौन सा हो गया नेम रिएक्शन, 10वां कौन सा हो गया रिएजेंट। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको 11वां मान लेते हैं, और 12वां भी है एनसीईआरटी रिवीजन। लास्ट में एनसीईआरटी भी रिवाइज कर देंगे। जब ये पूरा पढ़ लोगे ना सिलेबस अच्छे से, जो 12th की एनसीईआरटी है 2 दिन में करवा दूंगा, 2 दिन में रिवाइज हो जाएगी, आपको सारा आता मिलेगा, सारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं। लास्ट में देखेंगे ना तो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये है सिलेबस तुम्हारा, कर लोगे, ये तुम्हारा सिलेबस है। अब इसको देख लो, इस सीक्वेंस से पढ़ने में फायदा है। मान लो आपने डायरेक्ट आपको लगेगा सर ये क्या चल रहा है, आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी, ये मैकेनिज्म था, आप बीच बीच में एक तरीका भी बता रहे हो,
H2O रिएक्ट कर रहे हो, इधर से क्या करोगे, मान लो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, H2O के साथ, यहां से क्या कर दो, HCl को बाहर निकाल दो, इधर क्या बना रहे हो, R C डबल बॉन्ड O OH। सर हमें तो आप सीधा ही बता दो, समझ रहे हो, सीधा नहीं समझ में आएगा, ये गलत होगी, कन्वर्जन होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक भाई जिसको सिलेबस करना है वो पहले ही बता दूंगा मैं, ये सिलेबस का चल रहा है, ये लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है, ये सिलेबस का है, समझ रहे हो, सिलेबस का है, ये चीज मैं आपको बता दूंगा, आपको जो करना वो कर लेना, वो वाली चीज है वो वाली। ठीक है, कल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, कल चैप्टर शुरू करेंगे।